नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 9 और क्लास 9 का 5 चैप्टर हमारा अध्याय 5 है, जीवन की मौलिक इकाई, जिसे हम द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कोशिका। तो हम लोग इसमें आज हमारा पार्ट जो है 6 होगा, क्योंकि अगर हम आप नहीं देखे हैं पार्ट हमारा 1 से लेकर 5 तक तो अवश्य देखें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट जो हमारा भाग जो होगा 6 होगा। और आपको बता दें, इसमें हम लोग कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग केंद्रक यानी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं, और कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली, फिर इसी प्रकार से कोशिका भित्ति के बारे में पढ़े हैं। तो इसमें लाइन बाय लाइन ईजी आसान भाषा में समझाया जा रहा है। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं और क्लास 9 में है तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये ज्ञान के लिए भी और नॉलेज और कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो आप कंपटीशन की तैयारी करें तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। आप दूसरे टाइप के एग्जाम में भी अच्छे परफॉर्म कर पाएंगे अगर इसको अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़े रहेंगे तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है कोशिका द्रव, यानी कि हम लोग साइटोप्लाज्म बोलेंगे वो। तो अगर आप इस वीडियो को नहीं देखें तो अवश्य देखें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए। ये सारे पॉइंट बाय टू द पॉइंट हम लोग देखें और बहुत ही अच्छे से कवर किए। अगर आप नहीं देखें हैं ये सब सारे टॉपिक तो जरूर देखिए। यहाँ से जब चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया है, जिसमें इस प्रकार से देखिए, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक या कोशिका द्रव। तो आज इसमें से हम लोग कोशिका द्रव को ही पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज इसको कंप्लीट कर रहे हैं और पार्ट वाइज, जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कोशिका भित्ति, इसको भी हम लोग कंप्लीट किए। तो इस एक छोटा सा वीडियो होगा, अच्छा वीडियो होगा। अगर आप इससे पहले इस चैप्टर को नहीं देखें तब ऐसे देखें। पिछला हमारा टॉपिक था केंद्रक, और इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल से पढ़ें। डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, जीन क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होता है, ये सब हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कशन किए। अगर अभी भी आपको ये सब डाउट है तो आप जरूर देखिए वीडियो को, तो आपको समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है ये भी हम लोग कंप्लीट किए। तो चलिए आज हम लोग ये देखेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम में पढ़ रहे हैं, किसी भी बोर्ड से संबंधित हैं, तो भी ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी न्यू बुक है जो कि रिप्रिंट हुआ है। तो जब हमने प्याज की झिल्ली और मनुष्य की गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तो हम देखें कि हर कोशिकाओं में कोशिका जो थी से कुछ इस प्रकार से निकली थी। तो यहाँ पे जो था ये केंद्रक था, ये प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली थी, और ये जो स्पेस था इसी स्पेस को बोलते हैं कोशिका द्रव। कोशिका का मतलब होता है सेल और द्रव का मतलब लिक्विड, या आप बोल सकते हैं तरल चीज़। तो इसलिए हम इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, कोशिका द्रव को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि हमने देखा कि प्रत्येक कोशिकाओं में, यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक कोशिकाओं में क्या पाया गया। तो यहाँ लिखा हुआ है कि प्रत्येक कोशिकाओं में एक बड़ा क्षेत्र दिखा, मतलब एरिया दिखा, जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। तो इस प्रकार से बता रहा है ये कोशिका झिल्ली है, ये केंद्रक है, तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ एरिया है। तो ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये यहाँ पे पूरा का पूरा स्पेस है, इसे ही कोशिका द्रव या कोशिका हम लोग बोलेंगे साइटोप्लाज्म। तो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था और इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था। हल्का धब्बा कहने का मतलब है यहाँ पे डॉट डॉट बहुत सारे चीज़ हैं, यानी कि समझिए ये केंद्रक है, ये हमारा कोशिका या प्लाज्मा साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे बहुत सारे डॉट डॉट है, जैसे राइबोसोम, यहाँ पे राइबोसोम है, लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इस प्रकार से ये बहुत हल्का धब्बा था। इसे कोशिका द्रव कहते हैं। तो इसे कोशिका द्रव कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे। तो कोशिका द्रव किसे कहेंगे? जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहेगा और बहुत हल्का धब्बा रहेगा उसे ही, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा, इसे कोशिका द्रव कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। आप जरूर याद रखेंगे। आगे चल के जब आप साइंस लेंगे तो आपको बहुत वहाँ से में ईजी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा, अगर इंग्लिश अभी आप जानेंगे तो। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक गलत तरल पदार्थ है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ है। आपसे बताया जा रहा है कि ये प्लाज्मा झिल्ली है, और प्लाज्मा झिल्ली के जो अंदर, यानी न्यूक्लियस हो गया, तो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो ये वाला पार्ट है ये तरल है, लिक्विड है। यही आपसे बताया जा रहा है कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर इनसाइड कोशिका द्रव क्या है? लिक्विड है, तरल पदार्थ है। और इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिकाओं के घटक होते हैं, यानी स्पेशल इसके अंदर क्या है? कंपोनेंट है। किसके? कोशिका के कंपोनेंट है। जैसे में यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, गोल्गी काय है, इसी प्रकार से अंतर्द्रव जालिका है। इस प्रकार से कई चीज़ इसके अंदर कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारे विशिष्ट कोशिका के घटक हैं, जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। तो इस प्रकार से इसे सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। इस वर्ड को इंग्लिश में आपसे पूछा जा सकता है, कोशिकांग किसे कहते हैं या कोशिका का अंगक किसे कहते हैं, ये इंग्लिश में सेल ऑर्गेनेल किसे कहते हैं। तो सिंपल एक लाइन में, जो प्लाज्मा झिल्ली से घिरा हो, और प्लाज्मा झिल्ली यानी कि कोशिका झिल्ली और प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रक
केंद्रक के बीच में जो खाली पार्ट है, जो लिक्विड है ये, और जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, ये धब्बा है, इसी को हम कहते हैं कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म में क्या है, यहाँ पे कोशिका के अंग है, बहुत सारे कंपोनेंट है, यानी कि इसी खाली वाला पार्ट में, इसी लिक्विड वाला में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी काय, अन्य बहुत तरह के जो कोशिका के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं अलग अलग, उसके अंग पाए जाते हैं, अलग अलग उसके घटक पाए जाते हैं। प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक अंग कोशिका के लिए विशिष्ट कार्य करते हैं। तो सही बात है, कोशिका के अंदर जितने भी साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, यानी कि बिजली का घर कहते हैं। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं या सुसाइडल बैग कहते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सबका अपना अपना अलग अलग काम है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में सब आने लगेगा। तो कोशिका अंग के लिए विशिष्ट कार्य, मतलब सबका अलग अलग काम है, यानी कि कोशिका द्रव के अंदर कोशिका का अंगक पाए जाते हैं, सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, उसको कंपोनेंट कहते हैं कोशिका के, या उसका विशिष्ट कोशिका है, यानी उसे विशिष्ट कोशिका घटक कहते हैं। और वही कोशिका घटक का सबका अलग अलग अंग का, यानी सेल ऑर्गेनेल का सबका अलग अलग विशिष्ट कार्य है, स्पेशल काम है, सब स्पेशल। जैसे हमें लाइसोसोम का अलग काम है, राइबोसोम का अलग काम है, इसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का अलग काम है। कोशिका द्रव और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका द्रव का मतलब होता है साइटोप्लाज्म, इसे साइटोप्लाज्म बोलेंगे। और केंद्रक, केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस या न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों को मिलाकर हम जीव द्रव कहेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिए कि कोशिका द्रव और न्यूक्लियर द्रव, यानी न्यूक्लियस या केंद्रक द्रव को दोनों के मिला के, कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव के मिला के हम लोग जीव द्रव कहते हैं, और जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो हम क्या देखें, बहुत ईजी है, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं कि साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दो इज कॉल्ड, दोनों को कंबाइन करके एक साथ क्या बोलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको समझ में आ रहा होगा। साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाता है, तो देखिए एक सेल है और यहाँ पे एक न्यूक्लियस है और इसके अंदर भी छोटा सा डॉट है। तो ये वाला जो स्पेस है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो कोशिका द्रव बोलते हैं, और कोशिका द्रव को इंग्लिश में साइटोप्लाज्म बोला जाता है। और जबकि न्यूक्लियस के अंदर जो स्पेस दिख रहा है, जो हम डॉट डॉट बना रहे हैं, छोटा सा, एक बड़ा और छोटा सा के बीच वाला जो पार्ट, उसको केंद्रक द्रव कहते हैं, इंग्लिश में इसी को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और इसको और इसके अंदर जो डॉट है इसको मिला के हम जीव द्रव कहते हैं, ये आपको भूलना नहीं है। तो जीव द्रव कैसे बना आपको समझ में आ गया होगा। जीव द्रव को इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। कोशिका अंग झिल्ली युक्त होती है, तो यहाँ पे कोशिका का अंग है झिल्ली युक्त होती है, क्योंकि इस बोल रहा है इसमें झिल्ली होती है। जैसे हम माइटोकॉन्ड्रिया को देख लें, तो माइटोकॉन्ड्रिया का आकार आप देखेंगे 30 प्रकार से होगा, यानी कि इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया का कुछ शेप होता है। तो देखिए झिल्ली का मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर एक आउटर बाहर एक लेयर लगा हुआ है। जिस प्रकार से कोशिका के ऊपर में एक ऐसे लेयर था जिसे हम प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोल रहे हैं, इसी प्रकार से कोशिका के अंदर, यानी कि यहाँ जितना भी पाए जाते हैं घटक या कंपोनेंट या सेल ऑर्गेनेल्स, ये सब में क्या होती है, तो झिल्ली होती है। तो सिंपल बताया गया है कि सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका अंग झिल्ली युक्त होता है, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रो का, देखिए प्रो का मतलब होता है पहले या फिर बहुत ही पूर्व, पुराना बोल रहा है। और कैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस या केंद्रक। तो जो प्रोकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं, ये बैक्टीरिया आएगा, यानी जीवाणु, और ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम हरित शैवाल बोलते हैं, वो प्रोकैरियोटिक जानवर में आता है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक नहीं होता, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, इसमें बहुत सारे चीज़ एब्सेंस होता है, डीएनए आरएनए ये सब नहीं होता है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में बोल रहा है कि वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त, मतलब वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते, यानी कि केंद्रक भी नहीं होगा। अगर होगा, या केंद्रक का मतलब होता है न्यूक्लियस, उसके अंदर, यानी कि उसके अंदर जो है से ये वाला नहीं होगा। अगर होगा तो मतलब बोल सकते हैं कि इस तरह से डॉट डॉट होगा, हमको दिखाई क्लियर नहीं देगा। तो ये बोल रहा है कि केंद्रक नहीं होगा, और इसके अलावा क्या नहीं होगा, तो झिल्ली युक्त अंग भी नहीं होते, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में यानी कि क्या क्या नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब इसके अंदर जो घटक है ये चीज़ भी नहीं होता। ये बोल रहा है कि झिल्ली युक्त, जितने भी झिल्ली युक्त अंग है
वो भी नहीं पाए जाते हैं। जिसके अंदर मेम्ब्रेन रहता है यानी जिसका एक आउटर बाउंड्री होता है उसे हम बोलते हैं झिल्ली, वैसे ऑर्गेन जो है सर नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब बहुत पुराना, इसको प्रोनाउंसिएट करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रो मतलब लगता है पहले या फिर पुराना, इस प्रकार से दिया गया है। तो इस वर्ड को आपको समझ के रखना है कि प्रोकैरियोट तो ऐसे एनिमल जो जिसमें न्यूक्लियस, डीएनए, आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब नहीं पाए जाते हैं, उसे प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और यहाँ दिया है जबकि यूकैरियोटिक, यू मतलब होता है अब और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। अब के जानवरों में, आपके यानी जीवों में, एनिमल्स में, जिसमें आपके कोशिकाओं में जो है केंद्रक भी पाया जाएगा, केंद्रक झिल्ली भी पाया जाएगा, झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। तो ये एडवांस होता है। ये किस में पाया जाता है तो बोलेंगे एनिमल्स एंड प्लांट। तो एनिमल और प्लांट्स में किस प्रकार की कोशिका होती है, यूकैरियोटिक कोशिका होती है, जबकि बैक्टीरिया में यानी जीवाणु में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक में अंतर और यूकैरियोटिक में अंतर यही है कि ये एडवांस अब का है, ये बहुत ओल्ड है। तो हम समझ पा रहे हैं कि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त अंगांग पाए जाते हैं, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब चीज़ पाए जाएंगे और केंद्रक झिल्ली भी पाई जाएगी। लेकिन प्रोकैरियोटिक में यही सब एब्सेंट रहेगा। बस इतना ही इसमें आपको डिफरेंट पढ़ना है। इसी प्रकार से झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। और वायरस, देखिए वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है। तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, कहने का मतलब है कोई भी एक वायरस ले लीजिए आप, वायरस में क्या लें तो वायरस का जो ऊपर ये लेयर जो होता है, ये लेयर इसमें नहीं पाया जाता न्यूक्लियस का, यानी कि इसमें आउटर लेयर नहीं होता है, बाउंड्री नहीं होता। तो झिल्ली की सार्थकता, वायरस की झिल्ली यानी झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, इसलिए इसमें जीवन के गुणों तब तक लक्षित नहीं होते हैं जब तक कि वह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुण नहीं कर लेता। तो बहुगुण का मतलब मल्टीप्लिकेशन। एक वायरस किसी व्यक्ति को अटैक किया तो एक से हो सकता है दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से 16, इस प्रकार से वो बोल रहा है मल्टीप्लाई कर लेगा किसी शरीर में जाने के बाद। तो यहाँ एक क्वेश्चन दिया गया और हम लोग से पूछा जा रहा है कि प्रश्न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्या आप अब यानी क्या अब आप निम्नलिखित तालिका में दिए गए रिक्त स्थानों को भर सकते हैं? तो यस, क्यों नहीं भर सकते हैं, जिससे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर स्पष्ट हो सके। आपको लिखने के लिए यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन या फिर आप किसी एग्जाम में, स्पेशल एग्जाम में बैठे बोर्ड में, तो भी यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो हम इस वर्ड का मतलब समझाएं। प्रो का मतलब होता है पूर्व या पहले, बहुत ही पुराना। यूकैरियोट यानी मतलब न्यूक्लियस, तो जिसमें न्यूक्लियस नहीं है और है तो हमको दिखाई नहीं दे रहा, बहुत ही अच्छे से उसका लेयर बना ही नहीं। यहाँ लेयर बनना चाहिए था इस प्रकार से, लेकिन इस प्रकार से ना बन के एकदम बहुत ही इस तरह से हम लोग बैक्टीरिया वाला में देखे थे। ये और यू का मतलब होता है अब, और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। आपके जीवों में जो न्यूक्लियस पाई जाती है कोशिका, उस प्रकार के कोशिका को यूकैरियोटिक जीव या कोशिका कहते हैं। ये किस में पाया जाता है तो सिंपल याद रखेंगे, प्लांट्स में मतलब पेड़ पौधे, और एनिमल्स मतलब जीव जंतु में। ये किस में पाया जाता है तो बैक्टीरिया में, और ब्लू ग्रीन अलगी में मतलब हरित शैवाल में पाया जाता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक आकार प्राय छोटा, एक लाइन में याद कीजिए कि प्रोकैरियोटिक छोटा होता है, यूकैरियोटिक कोशिका बड़ा होता है। ये कॉम्प्लेक्स एनिमल जानवरों में पाया जाता है, बहुत ही एडवांस है। इस प्रकार से बोल रहा है इसका साइज कि 1 से लेकर 10 है, इसका 5 से लेकर 100 है। तो इसका आकार हमको पता चल गया बड़ा है, एक लाइन में एक अंतर। दूसरा कि यहाँ इसी को बताया गया कि 10⁻⁻6 m होगा, और यहाँ नहीं बताया गया, तो इससे कोई दिक्कत नहीं। केंद्रीय क्षेत्र की बात करते हैं और फिल करते हैं। तो इसमें फिल नहीं करना था फर्स्ट में, सेकंड में फिल करना है केंद्रीय क्षेत्र और केंद्रीय क्षेत्र। देखिए सुस्पष्ट जो चारों ओर से केंद्रिकाय झिल्ली से घिरा रहता है, यानी केंद्रीय क्षेत्र की बात करें तो मान लीजिए कि हम प्रोकैरियोटिक की बात करें तो बोल रहा है कि सुस्पष्ट चारों ओर से इस तरह से लाइन बना हुआ है, और जो केंद्रीय झिल्ली से घिरा था तो इसको हम बोलते हैं केंद्रिकाय झिल्ली। ये केंद्रिकाय झिल्ली चारों ओर से घिरा हुआ है, तो ये सुस्पष्ट और साफ सुथरा है। लेकिन इसमें क्या है तो बोलेंगे अस्पष्ट नहीं है, जो चारों ओर से केंद्रिकाय झिल्ली को घिरा रखता हो, यानी बोलेंगे स्पष्ट नहीं है, जो नहीं दिखाई देता है। ये बोलेंगे स्पष्ट नहीं है तो हमें दिखाई नहीं देता है, ऐसे हम बोल सकते हैं। और बोलते हैं चारों ओर केंद्रिकाय झिल्ली से घिरा नहीं रहता, ऐसे बोलेंगे। उसे क्या कहते हैं तो हम लोग उसे केंद्रिकाय बोलते हैं। यानी कि इसमें हम लोग देख सकते हैं, अगर न्यूक्लियस वाला हम चैप्टर में जाएंगे आपको दिखाते हैं कि हम लोग न्यूक्लियस में ये चीज़ हम लोग पढ़ रखे थे, तो इसमें दिया गया था इसमें हम लोग जैसे फाइंड कर लेंगे आपको हम बताते हैं कि इसमें कहाँ दिया गया था, और इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसमें बताया गया था कुछ, और डिटेल से बताया गया था और अच्छे से बताया गया था। इसमें हम देख लेते हैं, आपको जैसे ही मिलेगा हम बता देते हैं कि इसको क्या कहते हैं।
तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इसे हम कहते हैं केंद्रकाय कहते हैं, जिसमें देखिए स्पष्ट नहीं दिखाई देता है या अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र के केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, ऐसे क्षेत्र को केंद्रकाय कहते हैं। ये हमारा डायग्राम में भी दिया गया था, इसमें देखिए यहाँ पे बताया गया था किस प्रकार से दिया गया। यहाँ पे अच्छे से इस लाइन नहीं रहता है, इसका जो क्रोमोसोम है क्रोमेटिन के रूप में बिखरी रहती है। इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक के बारे में दिया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट दिया गया हमारा इसके बारे में 3 में कि क्रोमोसोम 1, यानी कि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक में क्रोमोसोम 1 रहेगा और जबकि इसमें यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम 1 से अधिक रहेगा। तो ये आपको जानना है। जैसे में अगर हम क्रोमोसोम की बात करें, हम लोग की बात करें तो 46 नंबर में रहता है, और पेयर में कोई बोलेगा तो 23 आपको बोलना है। चिंपैंजी में 48 होता है, सब में अलग अलग होता है, तो आपको याद रखना है। झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थिति। झिल्ली युक्त कोशिका मतलब ऐसे देखिए, ये कोशिका है, कोशिका में ये न्यूक्लियस है, यहाँ जो है केंद्र, इसे हम बोलते हैं क्या, ये वाला खाली पार्ट को पूरा का पूरा हम लोग बोलेंगे इसको कोशिका द्रव बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और यहीं पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का। तो इस सब में जिसका झिल्ली पाया जाता हो, बाउंड्री, जैसे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का देखें कि एक बाउंड्री रहता है, इस प्रकार से रहता है, फिर इसके अंदर भी डिजाइन रहता है। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं इसका एक झिल्ली है। तो जो झिल्ली जिसमें पाया जाता हो वो चीज़ क्या है, वो चीज़ नहीं पाया जाएगा प्रोकैरियोटिक वाला में। तो आप ऐसे याद रखिए कि झिल्ली युक्त जिसमें मेम्ब्रेन रहता है वैसे कोशिकाएं एब्सेंट रहती है प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में क्या है, झिल्ली युक्त कोशिकाएं उपस्थित रहती है, यानी ऐसे बोलेंगे झिल्ली, ये सेम लाइन लिख देंगे कि झिल्ली युक्त कोशिका अंगांग उपस्थित रहती है। बस यहाँ अणु लिखा है तो यहाँ लिखेंगे उपस्थित, यहाँ पे अणु का मतलब होता है एब्सेंट, यहाँ लिखेंगे प्रेजेंट, बस सेम है। तो इसमें यानी कि सिंपल, अगर इसको दूसरे तरीके से लिखना तो कैसे लिखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्गी का, अंतर्द्रव्य जालिका, ये सब इसमें नहीं पाया जाता है, ये सब इसमें पाया जाता है, बस इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये हमको बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा है कोशिकांग अंगांग। तो ये वाला हमारा कोशिकांग अंगांग के बारे में दिया है, तो इसको हम लोग दूसरे पार्ट में देखेंगे, टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको देख सकते हैं आप लाइन बाय लाइन, कोई दिक्कत नहीं। हमारे प्लेलिस्ट में सारा बना हुआ, आप जाके विजिट करें हमारे चैनल में, प्लेलिस्ट में, और सारे वीडियो को देखें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।